नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है, निर्णय आया है। और यहाँ पर ये जो निर्णय है वो जो रिमिशन पॉलिसी है स्टेट की, उससे जुड़ा हुआ है। तो इस मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, आखिर ये रिमिशन पॉलिसी क्या होती है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इन सभी बातों पर हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप देखोगे 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है और ये निर्णय जो है वो जो स्टेट की रिमिशन पॉलिसी है उससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वहाँ पर भी आपने एक वर्ड सुना होगा रिमिशन। और कहाँ सुना होगा? आपने सुना होगा जो पार्डन पावर है किसका? प्रेसिडेंट का, उसमें आपने ये वर्ड सुना होगा। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं और जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं उनको आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के तहत क्या है? पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमा दान की शक्ति है। और वहीं पर आपने एक बार नाम सुना होगा किसका? रिमिशन का। किसका? रिमिशन का, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिहार। इसका मतलब ये होता है, रिमिशन का मतलब क्या होता है कि जो सजा है उसकी नेचर को चेंज किए बिना उसकी मात्रा को कम कर देना। जैसे आपको 5 ईयर का क्या मिला? जेल टर्म। तो 5 ईयर का जेल टर्म है, तो मैंने बोला नेचर को चेंज किए बिना, मतलब वो जेल टर्म ही रहेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? 5 ईयर के जेल टर्म को घटा करके 3 ईयर कर सकते हैं, यानी कि 3 साल पूरा होते ही आपको छोड़ा जा सकता है। तो आप देखोगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह का जो क्षमा दान की शक्ति है, यानी कि जो पार्डनिंग पावर है, वो किसको प्रोवाइड कर रहा है? प्रेसिडेंट को और गवर्नर ऑफ द स्टेट्स को, अंडर आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161। अब आप देखोगे कि ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन की बात, जिसके तहत राष्ट्रपति को और राज्यपाल को ये शक्ति मिल रही है। लेकिन आप देखोगे कि जो हमारा कानून है वो भी इसको लेकर के क्या है, कुछ बातें करता है। और खास करके आप देखोगे जो सेक्शन 432 है किसका? सीआरपीसी का, मतलब क्रिमिनल, सीआरपी का मतलब सीपीसी बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। आप देखोगे इस कानून के तहत जो स्टेट हैं वो भी क्या कर सकते थे? अगर जो कैदी हैं उनके स्टेट में, उनको समय से पहले छोड़ सकते थे। जैसे मैंने कहा कि 5 ईयर का क्या मिला हुआ है आपको? जेल टर्म। तो हो सकता है कि हम एक पॉलिसी बनाएं जिसमें कुछ कंडीशन रख दें, जिसके तहत अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो 5 ईयर से पहले ही आपको क्या कर दिया जाए? जेल से छोड़ दिया जाए। इस तरह के कुछ कंडीशन। तो आप देखोगे कि एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि प्रेसिडेंट को और जो कि गवर्नर को क्या कर रहा है? ये पावर दे रहा है। इसके अलावा आप देखोगे, जैसे मैंने बोला, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड का सेक्शन 432, और या फिर आप देखोगे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका जो सेक्शन 473 है उसमें भी ये बात कही गई है कि जो स्टेट है वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि वो इस तरह के नियम बनाए कि जो भी कैदी जो वहाँ के जेलों में रह रहे हैं अगर उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो समय से पहले उनको रिमिट किया जाए, मतलब कि उनके सजा को रिमिशन किया जाए, और समय से पहले हम उनको क्या कर सकते हैं? जेल से छोड़ सकते हैं। तो आप देखोगे कि एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारे प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उनको ये पावर दे रहा है। दूसरा हमारा क्या है? जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो कानून है, और या फिर जो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड है, वो भी इस तरह के पावर देता है खास करके राज्य सरकारों को कि वो क्या कर सकते हैं? किसी भी कैदी को समय से पूर्व छोड़ सकते हैं, उसके लिए वो कंडीशन बना सकते हैं। तो आप देखोगे ये आपको सेक्शन याद रखने हैं कि इस सेक्शन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह के काम कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है? आप देखोगे कि इसी को लेकर के आप ये तो समझ गए कि हाँ ये पूरा का पूरा मामला है क्या। अब इसी को लेकर के आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी बात रखी है और जजमेंट दिया है, और उनका ये कहना है फरवरी 18 को कि आप देखोगे जो भी स्टेट गवर्नमेंट जहां पर
जो सेक्शन 473 है किसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसका उपयोग करके क्या किया गया है, ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि कुछ कंडीशन बनाए गए हैं जिसको फुलफिल करने पर किसी कैदी को हम क्या कर सकते हैं, समय से, यानी कि उसकी सजा पूर्ण होने से पहले ही हम क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, इसका उपयोग अच्छे तरीके से करना चाहिए और खास करके इस चीज का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई कैदी जब अपील करेगा तब हम जो है रिमिशन का अधिकार उसको देंगे। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई कैदी है जिसको 5 ईयर का क्या मिला, जेल टर्म, 5 ईयर का क्या मिला, जेल टर्म, और वो कैदी उस राज्य सरकार के द्वारा जो रिमिशन पॉलिसी बनाई गई है उसको फुलफिल करता है, लेकिन किसी वजह से ना तो कैदी ने और ना ही उसके किसी रिलेटिव ने ये अपील की है सरकार से कि उसको क्या किया जाए, समय से पहले छोड़ दिया जाए, मतलब कि 5 ईयर टर्म पूरा होने से पहले उसको छोड़ दिया जाए, उसके 5 ईयर टर्म को 3 साल या 2 साल कर दिया जाए। तो अगर कोई अपील नहीं करेगा तो क्या उसको नहीं छोड़ेंगे, भले ही वो कंडीशन को फुलफिल करता हो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जिस भी राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी में इस तरह के नियम हैं कि अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो उसको समय से पहले छोड़ दिया जाएगा, यानी कि रिमिशन पॉलिसी वहाँ पर है, तो उस रिमिशन पॉलिसी का उपयोग अच्छे तरीके से करना चाहिए और इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई कैदी आएगा वो हमारे सामने क्या करेगा, इसकी याचना करेगा, इसका रिक्वेस्ट करेगा और फिर हम उसको क्या करेंगे, रिमिशन देंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपको पता है कि हमारे जेलों में कुछ कैदी ऐसे बंद हैं जो हमारे रिमिशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उसके कंडीशन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो बिना इस बात का वेट किए हुए कि वो रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, हमें क्या करना चाहिए, उनको रिमिशन देना चाहिए और सजा से पहले अगर कंडीशन फुलफिल करते हैं तो खुद राज्य क्या करे, उसको छोड़ने का काम करे। तो ये बात यहाँ पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए और अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं भी कर रहा है लेकिन अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो स्टेट को खुद अपने से क्या करना चाहिए, उन लोगों को रिहा कर देना चाहिए, रिमिशन पॉलिसी वहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप देखोगे जो रिमिशन वगैरह जो पॉलिसी है ना वो क्यों है, हम ये चाहते हैं ना कि कैदियों में सुधार हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई कैदी है जिसको 5 साल 6 साल की सज़ा मिली लेकिन उसका चरित्र काफ़ी अच्छा है, जेल में जाकर के हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है और हमें लगता है कि उसको एक बार दोबारा से समाज में जाने का मौका मिलना चाहिए। तो आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, उसके अच्छे कंडक्ट के कारण जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको समय से पहले ही क्या कर देती है, छोड़ देती है, रिहा कर देती है। तो ये एक रिमिशन पॉलिसी है और हमें लगता है कि अगर ऐसे कैदी हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं समय से पहले, कोई खतरा नहीं है, वो हमारे कंडीशन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो जरूर स्टेट को क्या करना चाहिए, उनको छोड़ने का काम करना चाहिए, रिमिशन पॉलिसी वहाँ पर लगानी चाहिए, इस बात का वेट किया बिना कि वो कैदी हमसे क्षमा मांग रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये मामला पूरा इससे जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ये जिसको कि हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कुछ कैदी हैं आपके जेलों में जो आपकी रिमिशन पॉलिसी को फुलफिल करते हैं, उसमें जो कंडीशन आपने रखा है उसको फुलफिल करते हैं। जैसे आपने कंडीशन बनाया होगा कि अगर कोई कैदी है जो 2 साल की सज़ा जो है काट चुका है, उसका कंडक्ट अच्छा है ना, उसका कोई हीनियस क्राइम नहीं है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं समय से पहले। तो अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो आप उसको छोड़िए, वेट मत कीजिए कि वो रिक्वेस्ट करे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक्चुअली में क्या है, जो आर्टिकल 14 है उसका क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, जो कि क्या है, आपका फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर स्टेट को पता है कि वो कैदी छूट सकता है, हमारी पॉलिसी का वो लाभ उठा सकता है, लेकिन आप जानबूझ करके जो है उसको छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि उसने रिक्वेस्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं, उसको ये डिनाई कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 14 का क्या होगा, उल्लंघन होगा। कैसे होगा, जो कैदी रिक्वेस्ट कर रहा है आप उसको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो कैदी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसको पता नहीं होगा, उसका कोई रिलेटिव नहीं होगा, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो अगर किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया और वो कंडीशन को फुलफिल करता है लेकिन आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं,
इसका मतलब क्या है कि कानून दोनों के लिए एक समान नहीं है, खास करके इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर क्या है, गड़बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना क्या है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। सबसे पहली बात तो ये। इसके अलावा आप देखोगे कि उन्होंने साफ साफ कहा कि द पावर अंडर सेक्शन 432, यहां पर आपको सभी को याद है ना, मैंने 2 सेक्शन आपको बताए थे। एक था हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड है उसका सेक्शन 432, और जो नया आपका क्या बना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसका सेक्शन 473। ये दोनों में इस तरह की बातें कही गई हैं। और यहाँ पर न्यायालय ने यही कहा है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में इस तरह की पॉलिसी है, यानी कि सेक्शन 432 का इस्तेमाल करके, है ना, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड का सेक्शन 432 का इस्तेमाल करके आपने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है, तो यहाँ पर उस पॉलिसी का इस्तेमाल फेयर एंड रीजनेबल मैनर में किया जाना चाहिए, यानी कि निष्पक्ष और उचित तरीके से किया जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है कि जिन स्टेट के पास रिमिशन पॉलिसी है वो उसका क्या करें, इस्तेमाल करें और कैदियों को छोड़ें। क्योंकि एक तरीके से आप देखोगे कि जेलों में जो भीड़ की समस्या है वो भी इससे क्या होगी, कम होगी। और मानवीय आधार पर भी अगर देखा जाए तो अच्छी बात है कि अगर कोई गलती किया है और उसमें सुधार हमें दिख रहा है तो उसको समाज में दोबारा से जाने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा गया कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिनके पास कोई रिमिशन पॉलिसी नहीं है, याद रखिएगा, ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिनके पास क्या है, कोई रिमिशन पॉलिसी नहीं है, उनको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस दिन से ये आदेश हमने दिया, यानी कि मान लीजिए 18 फरवरी, तो 18 फरवरी के बाद से 2 महीने यानी कि 2 मंथ का आपको क्या मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। और जिन स्टेट के पास रिमिशन पॉलिसी नहीं है कैदियों के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए, इस रिमिशन पॉलिसी को बनाना चाहिए। यानी कि आप क्या कीजिए, जो सेक्शन 432 है ना, और जो सेक्शन 473 है उसका उपयोग कीजिए और क्या कीजिए, 2 महीने के अंदर, यानी कि 18 फरवरी को जब ये बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके 2 महीने के अंदर आप क्या कीजिए, एक रिमिशन पॉलिसी लेकर के आइए, जिससे कि कैदियों को कुछ कंडीशन फुलफिल करने पर छोड़ा जा सके। तो ये इंस्ट्रक्शन भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर 2 महीने का समय दिया गया है उन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए जिनके पास ये पॉलिसी नहीं है। यानी कि आप देखोगे कि सीधे सीधे जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाह रहा है कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास क्या हो, एक रिमिशन पॉलिसी हो, और उस रिमिशन पॉलिसी के तहत जो कैदी हैं, जो बनाए गए कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं, उनको छोड़ा जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैदी ने रिमिशन के लिए रिक्वेस्ट किया है या नहीं किया है। तो ये राज्य की जिम्मेदारी एक तरीके से बना रहा है कौन, सुप्रीम कोर्ट की, आप कंडीशन फुलफिल करने पर कैदियों को छोड़ें। अब आप देखोगे कि इसको लेकर के कुछ और बातें यहां पर कही गई हैं। कंडीशन को लेकर के भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो निर्णय दिया है उसमें कुछ बातें कही हैं। मतलब जब रिमिशन पॉलिसी आप बनाएंगे तो किस तरह के कंडीशन आपको डालने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कैदियों को जो है इसका लाभ मिल सके। तो उन्होंने क्या कहा कि आप देखोगे कि जो कंडीशन आप डालेंगे रिमिशन पॉलिसी में, उसका एम क्या होना चाहिए, उसका एम ये होना चाहिए कि जो क्रिमिनल टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करके, जैसे मैंने क्या कहा कि कोई एक अपराधी है जिसने कोई अपराध किया, उसको उसकी सजा मिली, उसको 5 ईयर या फिर 7 ईयर का क्या मिल गया, जेल टर्म। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें सुधार आ रहा है, काफी तेजी से सुधार आ रहा है, उसकी जो अपराधी जो क्रिमिनल टेंडेंसी थी वो क्या है, अब कंट्रोल हो चुकी है। तो जरूर हमें क्या करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए ताकि वो रिहैबिट हो सके। मतलब उसके रिहैबिटेशन को देखते हुए समाज में वो फिर से जाकर के एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, इसको देखते हुए आपको क्या करने चाहिए, कंडीशन बनाने चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि हम क्या सोच करके कंडीशन बनाएंगे कि जो कैदी में सुधार हो रहा है, जो समाज में जाकर के रहने योग्य बन गए हैं, समय से पहले उनको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो कंडीशन बनाते समय आप इन सभी बातों का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्या कहा जा रहा है, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि द कंडीशन शुड नॉट बी सो ऑप्रेसिव और स्ट्रिंजेंट दैट द कन्विक्ट इज नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द, है ना, पॉलिसी। मतलब क्या है, कि उन्होंने कहा कि जब स्टेट कंडीशन बनाते हैं, रिमिशन पॉलिसी बनाते हैं,
तो वहां पर जो कंडीशन बनाएंगे वो इतने कठोर या दमनकारी नहीं होने चाहिए, है ना, ऑपरेसिव एंड स्ट्रिंजेंट, कि कैदी उसका लाभ ही ना उठा पाए, कैदी उसका लाभ ही ना उठा पाए। यानी कि आपको जो है कठोर और ऑपरेसिव यानी कि दमनकारी और कठोर जो कंडीशन है वो यहाँ पर नहीं डालना चाहिए, जिससे कि कैदी उसका लाभ न उठा सके। ये एक बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि जो कंडीशन कैन नॉट बी वेग एंड शुड नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, मतलब कि जो शर्तें आपने लगाई हैं किसके लिए, रिमिशन के लिए, वो जो है वेग मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, क्लियरिटी की क्या है, कमी है, वैसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, वेग। तो आप एक कैदी जो है कैसे उसका इस्तेमाल करेगा जब जो कंडीशन है उसको क्लियर ना हो। तो उन्होंने कुछ बातें कही किसको, उन स्टेट्स को जिन्होंने रिमिशन पॉलिसी बनाई है और जो रिमिशन पॉलिसी अभी तक नहीं बना पाए हैं। उन्होंने कहा कि जो कंडीशन आप रखेंगे उसका मेन मकसद क्या है कि हम ऐसे कैदी को छोड़ें जिनमें हमें सुधार देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ज़्यादा टफ कंडीशन बना दोगे, आप अगर क्या बना दोगे, ऐसा कंडीशन बना दोगे जो क्लियर नहीं है, तो कैदी क्या करेगा, रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा रिमिशन का, और उसको समय से पहले हम छोड़ नहीं पाएंगे, यानी कि सजा पूरा होने से पहले हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है ना, ये चीज़ें। और यहाँ पर क्या कहा गया कि एक बात और, यहाँ पर आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। और वो जो केस है वो क्या है, माफ भाई मोती भाई सागर बनाम गुजरात राज्य, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो माफ भाई मोती भाई सागर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। आप देखोगे 2024 का ये मामला है। और ये मामला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट की रिमिशन पॉलिसी होती है इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। मान लीजिए कोई कैदी है जिसने क्या किया, रिमिशन के लिए अप्लाई किया, रिमिशन के लिए क्या किया, अप्लाई किया। अब उसको लगता है कि वो कंडीशन को फुलफिल करता है, लेकिन मान लीजिए जो प्रशासन है वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मान लीजिए उसके रिक्वेस्ट को आपने जब डिनाई किया, तो आप सिर्फ डिनाई नहीं कर सकते, आपको रीजन देना होगा कि आपने क्यों ये उसके जो रिक्वेस्ट है रिमिशन का उसको डिनाई किया है। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रिमिशन कैन नॉट बी विथड्रॉन और कैंसिल्ड विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड टू द कॉन्विक्ट, मतलब कॉन्विक्ट को बिना सुने या फिर उसको पता होना चाहिए कि आखिर क्यों जो है उसका जो रिमिशन का रिक्वेस्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और इसी को आधार बना करके आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि मान लीजिए आप जो रिमिशन है उसको डिनाई कर रहे हैं, किसी कैदी को देने से मना कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस कैदी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीजन देना पड़ेगा आपको, क्या देना होगा, रीजन देना होगा। तो जो ऑर्डर आपने पास किया है कि हम उसको डिनाई कर रहे हैं रिमिशन, हम उसके रिक्वेस्ट को डिनाई कर रहे हैं, उसमें डिटेल रीजन होना चाहिए, उस कैदी को पता होना चाहिए कि आखिर किस कारण से उसका जो रिमिशन का रिक्वेस्ट है उसको क्या किया गया है, डिनाई किया गया है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि इसकी एक कॉपी किसको जाएगी, कॉन्विक्ट को जाएगी। और दूसरा इसकी एक कॉपी किसको ट्रांसफर करना चाहिए, सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके सेक्रेटरी को इसकी कॉपी भेजी जानी चाहिए। यानी कि आप अपनी मनमर्जी यहाँ पर नहीं चला सकते। अगर आपने एक पॉलिसी बनाई है किसकी, रिमिशन की, और कोई कैदी उसके कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और अगर आप उसको डिनाई कर रहे हैं रिमिशन देने से, तो आपको क्या करना चाहिए, रीजन बताना चाहिए प्रॉपर कि आप क्यों उसको ये डिनाई कर रहे हैं, उसमें सुधार नहीं हुआ है या फिर कोई भी जो आपके रीजन है वो आप कॉन्विक्ट को जरूर बताएं। और उसकी एक कॉपी किसको भेजें, सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये बात उन्होंने क्यों कही, क्योंकि इससे पहले आप देखोगे जो माफ भाई मोती भाई सागर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला था, उसमें साफ साफ कहा था कि अगर आप किसी को ग्रांट करते हैं क्या रिमिशन या फिर आप उसको डिनाई करते हैं, तो उसका रीजन जो है पता होना चाहिए किसको, उस कन्विक्ट को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। इसलिए
क्योंकि आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो कैदी, एक तो आप देखो कि इससे पहले जो विचाराधीन कैदी थे उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट काफी नर्म था कि जो लोग जेलों में बंद हैं, जिनका केस लंबे समय से चल रहा है, उनको आप दे दीजिए बेल, ताकि जेलों में क्या हो, जो भीड़ है वो कम हो। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो छोटे मोटे मामलों में क्या है, कैद हैं, और उनमें आप देखोगे कि सुधार बहुत जल्दी देखने को मिलता है। और अगर रिमिशन पॉलिसी है आपके पास तो आप उसका यूज कीजिए, और ऐसे कैदी जो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं उनको समाज में दोबारा से जाने का मौका दीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी आधार पर आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये रिमिशन होता क्या है, और रिमिशन का पावर एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किसको दिया गया, प्रेसिडेंट और गवर्नर को, और दूसरा कि हमारा कानून भी रिमिशन पॉलिसी बनाने की बात करता है, किसके द्वारा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के द्वारा। तो मुद्दा काफ़ी गंभीर है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस पूरे डिस्कशन को समझे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और हमारे जो न्यू बैचेस शुरू होने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप हमारे पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।